आज बेहतरीन टॉपिक है हमारा जो कि सीबकथॉर्न। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से ही एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में फिर से जानकारी लेने वाले हैं। पहले इसके बारे में डॉक्टर स्मिता मैम ने पहले से एक बहुत ही सुंदर सेशन आपको दिया है। फिर से हम इसके बारे में जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं या जिन्हें भी एज अ रिवीजन ये सेशन उनके लिए आज काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गया, वीडियो में देख के आपको पता ही चला होगा कि सीबकथॉर्न क्यों इम्पोर्टेंट है। सीबकथॉर्न में विटामिन सी की मात्रा, कितनी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो सीबकथॉर्न में सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, ऐसे 200 से अधिक न्यूट्रिशनल एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसे नेचुरल विटामिन ट्रेजर हाउस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं और भी दूसरे विटामिन मिनरल्स और भी और ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं। दूसरा नाम इसका, इसे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा वर्साटाइल प्रॉपर्टीज का प्लांट है जिसे हम, आपने देखा कि देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। हमारे जो जवान हैं उनके लिए भी ये एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। तो इसे आपको रेगुलर डाइट में लेना शुरू करना है जल्दी से जल्दी। वैसे तो लोग, बहुत सारे लोग शुरू किया ही है उन्होंने अपने रेगुलर डाइट में इसे। और इसका जो यूनिकनेस है, यूनिक जो अलग इसे कौन सी चीज करती है, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो, और केमिकल कंपोजिशन से इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, जो हेल्थ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज इसे मिलती है, इसकी वजह से सीबकथॉर्न जो है वो अलग और यूनिक पाया गया है। तो इस तरीके का ये सीबकथॉर्न प्लांट जो है वो दिखता है। और इस तरीके जो बेरीज है इसकी मिलती है, इन बेरीज से हमें जो भी कैप्सूल्स है या फिर जूस है, इसका जो ऑयल है या बहुत सारे लोग इसे एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज कर रहे हैं। कि तो सीबकथॉर्न जैसे हमने देखा कि उसकी जो फैमिली है, इलियाग्नेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एशिया हो, यूरोप हो, नॉर्थ या साउथ अमेरिका में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका यूज किया जा रहा है। ये एक मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल पर्पज से रशिया में 1915-16 से इसे यूज किया जा रहा है। वैसे ही यूरोप में, एशिया में इसे बहुत सारे सालों से इसे इसका पहले से ही यूज किया जा रहा है। सीबकथॉर्न के बारे में जाना जाए तो ये जो तीन मेन इम्पोर्टेंट इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो बताए गए हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट मींस, एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में? तो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से हमारे सेल का डिजनरेशन होता है या हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, तो इससे हमें बचाता है। फ्री रेडिकल से हमारा सेल डैमेज होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सीबकथॉर्न वही काम करता है हमारी बॉडी में। तो जहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट आता है या कुछ भी सप्लीमेंट्स आते हैं, तो हमें पता है कि वो कैंसर में बहुत अच्छा काम करते हैं। रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 एंड 9। तो ये चार ओमेगा फैटी एसिड जो है, तो इसका रिच सोर्स है सीबकथॉर्न। जो 7 ओमेगा फैटी एसिड है वो बहुत ही रेयर है, जो कि सीबकथॉर्न में ही पाया जाता है, वो बहुत रेयर मिलता है। ऐसे कोई भी प्लांट में वो अवेलेबल या हमें मिलता नहीं है जल्दी। एंड ये आपकी इम्यूनिटी को या आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमने देखा, सबने बताया कि हमारे जो जवान है या कोई भी सिविलियन अगर हो, जो स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, एनर्जी लेस महसूस कर रहे हो काम की वजह से, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग थकान या तनाव में रहते हैं। तो अगर वो रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करते हैं तो वो एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। तो कौन से जैसे मैंने कहा, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है इसकी, इन शॉर्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारे विटामिन भी पाए गए हैं, प्लस मिनरल्स भी है। कैरोटीनॉइड्स हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल बताए गए हैं। फेनोलिक कंपाउंड है या टोकोफेरॉल है, ऐसे बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं। लिपिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के मसल बिल्डिंग के लिए या बॉडी के मसल बिल्डिंग के लिए अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबकथॉर्न में बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। पेक्टिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फॉलिक एसिड है एंड एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें है ही। ये तो इसका बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई गई है। तो विटामिन
कौन से विटामिन इसमें पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इसमें विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी है, जो कि बताया गया है कि आयुर्वेदा में हम आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है, हम ऐसे बताते हैं, लेकिन आंवला से भी 250 गुना ज्यादा विटामिन सी हमें सीबकथॉर्न से मिलता है। तो आप देख सकते हो कि अगर 100 ग्राम सीबकथॉर्न बेरीज में 275 mg हमें विटामिन सी मिलता है, तो मैंगोज है, एप्रिकॉट, बनाना या पीच, ऑरेंज, ये सब हमें विटामिन सी के सोर्सेस है, इनमें इनसे कई गुना ज्यादा विटामिन सी हमें सीबकथॉर्न से मिलता है। सीबकथॉर्न में विटामिन सी के साथ साथ दूसरे भी कौन से ऐसे विटामिन हैं वो इसके बारे में जानते हैं। विटामिन ए भी सीबकथॉर्न में पाया गया है। तो विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल बताया गया है, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई है, विटामिन ई हम स्किन के लिए यूज करते हैं, विटामिन ई से स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। राइबोफ्लेविन जो है, तो राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड पेंटोथेनिक एसिड, ये जो है तो ये विटामिन बी के टाइप्स है। राइबोफ्लेविन आता है विटामिन बी 3, जो कि आपकी नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखने का काम करता है, ये भी सीबकथॉर्न में अवेलेबल पाया जाता है। नियासिन जो है वो होता है विटामिन, सॉरी, वो होता है विटामिन बी 3। राइबोफ्लेविन जो है वो होता है विटामिन बी 2। नियासिन जो है वो भी सेम आपकी जो फ्री रेडिकल्स है उसे फाइट करने का काम करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रखने का काम करता है। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो है विटामिन बी 5, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल बताया गया है, आपकी जो भी स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो या स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 12, ये सारे जो विटामिन बी के टाइप्स है ये सारे सीबकथॉर्न में हमें पाए जाते हैं। देन है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या काम करते हैं? आपको ये इमेज दिख रही है, तो इसमें ये जो ऊंड है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे जख्म हो गई है, ऊंड हो गई है, तो वहां पे न्यू लेयर बनता है, नई स्किन आती है, टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो टिश्यू फॉर्मेशन का काम, ह्यूमन टिश्यू न्यू फॉर्मेशन का, टिश्यू फॉर्मेशन का काम मिनरल्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स सीबकथॉर्न में पाए गए हैं, जैसे कि फास्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब भी विटामिन सीबोक्थॉर्न में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये टिश्यू रीजनरेशन का काम या न्यू टिश्यू फॉर्मेशन का काम बहुत अच्छे से करते हैं ह्यूमन बॉडी में। देन मैंने कहा कि एनर्जी बूस्टिंग का काम करते हैं, मीन्स एनर्जी बूस्ट करते हैं, मीन्स आपकी इम्यूनिटी को सीबोक्थॉर्न बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम, स्ट्रांग रखने का काम सीबोक्थॉर्न करता है। जैसे हमने देखा कि कोरोना में, कोरोना का जो एग्जांपल देखा कि हम सब देखते थे कि जो जो जिन्हें जिन्हें कोरोना हुआ है, जो गुजरे, उन्हें पता होगा कि डॉक्टर कंपलसरी विटामिन सी की जो च्यूएबल टैबलेट है वो हमें प्रिस्क्राइब करते ही थे, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो सीबकथॉर्न में इतना ज्यादा विटामिन सी पाया गया है कि वो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करता है। तो अगर आप रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करते हो, तो जिन भी लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम या एलर्जिक कंडीशन या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, हम देखते हैं कि बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम बार बार होती है, हमेशा बीमार पड़ते हैं, या थोड़ा से भी वेदर चेंज हो तो बड़े लोग भी हम एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिन भी लोगों में होती है, तो उन्हें रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करना जरूरी है फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो सीबकथॉर्न ये काम बहुत अच्छा करता है। देन रीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? जीआई ट्रैक की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जीआई ट्रैक मीन्स हमारे जो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक या ओरल कैविटी हो, अगर देखिए आप अगर खाना खा रहे हो और सलाइवा ही नहीं है माउथ में, ठीक है, तो आप खाना, आपको वो ठीक तो लगेगा, क्योंकि आप चबा ही नहीं पाओगे, ड्राइनेस होगी अगर माउथ में, अगर म्यूकोजा ही नहीं होगा, सलाइवा ही नहीं होगा, तो वो खाना पचेगा भी नहीं। सलाइवा वही काम करता है। सेम हमारे पूरा स्टमक जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारा खाना पचाने का या स्मूथली पास करने का काम करती है। तो इसका रीजनरेशन का काम भी सिबोक्थॉर्न करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, सीबकथॉर्न की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कहा गया है, मीन्स ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, अगर किसी भी डिसीज या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उससे लड़ने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रखता है आपकी बॉडी को, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाए
तो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो बॉडी में, इंटरनल एक्सटर्नल सूजन हो, तो उसे भी कम करने में हेल्प करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन तो बताई गई है कि कोई भी इंफेक्शन हो तो उसे तो कम ही करता है। एक माइल्ड एनाल्जेसिक का काम करता है, मीन्स पेन किलर जैसे काम करता है सीबकथॉर्न। टिश्यू रिजेनरेशन का मैं हमने देखा, वो इमेज देखी कि कैसे अगर वुंड हो तो टिश्यू रीजनरेशन कैसे फास्टर होता है, वुंड हीलिंग कैसे फास्टर होती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, मींस मैंने पहले ही बताया कि वो कैंसर के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल बताया गया है। कोई भी टाइप का कैंसर अगर हो तो उसमें अगर आप सिबोक्थॉन देते हो तो उस पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इंडियन चाइनीज एंड तिबेटियन मेडिसिन में इसका यूज बहुत सालों से पहले से ही किया जा रहा है। स्किन डिसीजेस में देखा जाए तो हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है सिबकथॉर्न। हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल वुंड हो या इंटरनल भी, अगर किसी को अल्सर के कुछ प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी सिबकथॉर्न बहुत अच्छा काम करता है। ये मेलानिमा में जो रिस्क है, जो स्किन कैंसर होता है उसकी रिस्क भी कम करता है। ये आपको जो स्किन कैंसर होने से आपको बचाता है। एंटी एजिंग इफेक्ट बताया गया है, तो अगर आप इसका रेगुलर इंटेक करते हो तो आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा यंग और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगती है। लेकिन आपको इसका जो यूज है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है, तभी आपको इसके अच्छे से आपको इसके इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। और दूसरे जो अगर बेनिफिट्स देखे जाए तो सनबर्न है, एक्ने है, जो भी पित्त प्रकृति के लोग होते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता है। ऑलरेडी अगर किसी के बॉडी में हीट है तो अगर वो थोड़ा सा भी धूप में चले जाए तो एकदम से सनबर्न, स्किन रेड हो जाती है। या गैस के सामने भी अगर कोई काम करता है तो बहुत जल्दी जिसे सनबर्न होता है। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जिन्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स है, एक्जिमा है, बॉडी पे रैशेस आना, रेडनेस होना, इचिंग होना या बॉयल्स हो, ये सारी स्किन डिसीजेस या स्किन प्रॉब्लम्स जिन्हें होती है उन्हें रेगुलरली सिबकथॉर्न अपने डाइट में रखना जरूरी है। ये आपके स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ये तो दूसरा सिबकथॉर्न का बेनिफिट जो है उसके बारे में जानते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। या आपके हार्ट डिसीजेस होने से आपको प्रिवेंट करता है। इसमें जो फ्लेवोनॉइड पाया गया है, ये आपके हार्ट के मसल्स जो है उसे कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अच्छा करने में, उसे स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। जो कार्डियक रिदम होता है उसे लय में रखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। सीबकतोम में फाइटोस्टेरॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी काम करते हैं। कहीं पे भी स्वेलिंग हो या हार्ट में कहीं पे भी आपको जो कहते हैं कि थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आ रही है या हार्ट का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हार्ट डिसीज है, तो उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड एलडीएल जो है, बैड कोलेस्टेरॉल जो है, आपने जब भी जो भी लोगों ने लिपिड प्रोफाइल किया होगा तो उनको पता है कि एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब रीडिंग्स हमें आती है। तो उसमें जो एलडीएल बैड कोलेस्टेरॉल है उसे कम करने का काम सिबकथॉर्न करता है। और हमारे बॉडी में गुड कोलेस्टेरॉल बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि अमाइनो एसिड जो है, जो हेल्दी फैट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो भी हेल्दी फैट है वो सिबकथॉर्न में पाया गया है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर बैड कोलेस्टेरॉल से जो भी हमारे हार्ट के आर्टरीज में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसे कम करने का काम भी सिबोक्सॉन करता है। डायबिटीज के पेशेंट में भी ये हेल्पफुल बताया गया है, क्योंकि इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। तो ये अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है तो रेगुलरली जो सिबकथॉर्न लेते हैं, इस पे रिसर्चेस भी हुए हैं बहुत सारे। तो अगर आप रेगुलरली डायबिटिक पेशेंट में इसे 5 वीक के लिए देते हो तो आपको दिखाई देगा कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मलाइज होता है। या अगर बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है तो वो ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कम करने का हेल्प करता है। लेकिन आपको रिजल्ट कम से कम 5 वीक के बाद में दिखाई देने लगता है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी है किसी को तो वो भी उस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है सिबोक्थॉर्न। हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है। हिपैटो मीन्स लिवर, मेडिकल में हिपैटो लिवर के लिए यूज किया जाता है। बट प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन, तो ये आपके लिवर को
प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं बॉडी के हमारे बिल्डिंग के लिए, तो इन्हें मेटाबोलाइज करने का काम, इसके मेटाबॉलिज्म का काम लिवर का होता है। तो ये प्रॉपर रखने का काम भी सीबकथॉर्न करता है। जो भी हेल्दी फैट्स, विटामिन ई एंड कैरोटीनॉइड्स जो सीबकथॉर्न में ये पाए गए हैं, तो ये लीवर सेल्स का सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। तो ये लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लीवर कैंसर में भी बहुत अच्छे से काम करता है सीबकथॉर्न। इस पे कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं। तो इसे जैसे मैंने पहले कहा कि हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज करता है, तो इसमें हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट पाया गया है, जो कि ये लिवर सेल को डैमेज होने से बचाता है। और जो कैंसरस सेल भी है, तो इसे भी प्रिवेंट करता है। और अगर आप लिवर कैंसर का कोई पेशेंट हो, तो अगर आप वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में भी है पेशेंट, तो उसके साथ अगर आप सीबकथॉर्न या हमारे दूसरे भी डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स है, इस पे आप उन्हें रखते हो, तो उस पेशेंट की जो रिकवरी है और वो और ज्यादा फास्टर होती है। ये वुमेन्स हेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है। जो भी जिन भी लेडीज को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, उन्हें भी हम रेगुलरली सिबकथॉर्न प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी पेरी मेनोपॉजल सिम्टम है या मेनोपॉजल सिम्टम है, आफ्टर मेनोपॉज भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिन भी लेडीज को बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, या काफ मसल में पेन होना, चिड़चिड़ेपन होना, या फिर बैक पेन हो या लेग पेन हो, जॉइंट में पेन शो होना शुरू हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जिन भी वुमेन्स में दिखती है, तो वो रेगुलरली सिबकथॉर्न का इंटेक कर सकती है। ये ड्राई आइज के लिए भी एक बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन ए, हमने देखा कैरोटीनॉइड्स है, विटामिन ए पाया गया है, तो वो आपकी आंखों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको ये यहाँ पे इमेज दिख रही होगी कि ये नॉर्मल आई है और ये जो है वो ड्राई आई सिंड्रोम है, आपको दिख रहा होगा। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो मोबाइल भी बच्चे बच्चे से लेके एल्डर्स तक सब लोग, मोबाइल हो या टीवी हो, जो लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रीन से ज्यादा वो फेस करते हैं स्क्रीन को, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है सिबकथॉर्न। वो अगर रेगुलरली लेते हैं, तो ड्राई आई सिंड्रोम से वो बच सकते हैं या उन्हें बहुत हेल्पफुल होता है। तो एप्थेल्मेलॉजी में जो भी आंखों के दूसरे प्रॉब्लम्स है, केराटोसिस है, ट्राइकोमा है, तो इन सारी कंडीशंस में भी, जैसे आंखें आना, रेडनेस आना, इचिंग होना बहुत ज्यादा, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न में लेसिथिन भी पाया गया है। तो लेसिथिन क्या काम करता है, आपको नीचे इमेज दिख रही होगी कि ये जो है वो डैमेज हेयर है, और ये जो है वो हेल्दी नॉर्मल हेयर है। तो अगर किसी के, हम देख रहे हैं कि हम आजकल पानी भी अच्छा नहीं है, शैम्पू या कुछ भी हमारे खाने पीने की चीजें, डाइजेशन सब बिगड़ गया है, तो मोस्ट ऑफ लोगों में ऐसी कंडीशन दिखती है हेयर्स की। तो अगर आप सीबकथॉर्न रेगुलरली लेते हो, तो आपका जो हेयर का टेक्सचर है, जो डैमेज हेयर है, तो वो रिपेयर होने में हेल्प होती है। जो उसकी इलास्टिसिटी है, हम देखते हैं कि बाल एकदम से टूट जाते हैं, है ना, ज्यादा मजबूत नहीं रहते। तो सीबकथॉर्न इससे भी आपको इसमें भी हेल्पफुल दिखाई देता है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, बताया कि सिर्फ बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें हम सिबोक्थॉन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो कौन सी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है जिसे सिबोक्थॉन बेस्ट पाया गया है, तो ये एंटीऑक्सीडेंटिव एक्शन करता है, जो कि फ्री रेडिकल से सेल डैमेज होने से बचाता है। सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, मीन्स जो भी हमारे कैंसर में सेल डिवीजन फास्ट होता है, राइट, तो जो भी सेल्स, हमारी जो सेल्स है वो जो मल्टीपल हो रही है कैंसरस सेल, तो उसे अरेस्ट करता है। ठीक है, तो वो बढ़ने से उसका जो प्रोग्रेशन है कैंसर का, वो होने नहीं देता। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, तो स्वेलिंग हो अगर कहीं पे बॉडी पे, या कैंसर की जो ट्यूमर वगैरह है, तो उस पे जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है उसे भी कम करता है। एपोप्टोसिस में जो भी सेल डेड हो चुकी है पूरी तरीके से, जो कि हमारी बॉडी पे अभी कुछ काम नहीं है उसका, उसे भी नष्ट करने का काम सिबोक्थॉर्न करता है। एंटी प्लोरिफरेशन मीन्स सेल जो बढ़ रही है, फास्ट मैलिग्नेंट सेल्स जो है वो डिवाइड हो रही है, उसे बढ़ने नहीं देता, प्रोग्रेशन रोकता है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम सिबोक्थॉर्न करता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिबोक्थॉर्न की बताई गई है।
तो अगर आप किसी डिसीज़ से पीड़ित हो, आपको कुछ डिसीज़ है या फिर नहीं भी है, आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, फिर भी आप सीबकतौन रेगुलरली आपके डाइट में रख सकते हो और उसका फ़ायदा देख सकते हो। बच्चों से लेके एल्डर्स तक सबको सीबकतौन लेना चाहिए। सो